आधुनिक बस शेल्टर हो या फिर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में बन रही आधुनिक सुविधाएं, इससे वाराणसी आने वालों का अनुभव और बेहतर होगा। मेरे परिवारजनों, आज काशी शहीद देश के रेल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आप जानते हैं कि देश में रेलवे की गति बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। मालगाड़ियों के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से रेलवे की तस्वीर ही बदल जाएगी। इसी कड़ी में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और न्यू भाऊपुर जंक्शन के बीच के खंड का लोकार्पण हुआ है। इससे पूर्वी भारत से यूपी के लिए कोयला और दूसरा कच्चा माल आना और आसान हो जाएगा। इससे काशी क्षेत्र के उद्योगों में बने सामान को, किसानों की उपज को पूर्वी भारत और विदेशों में भेजने में भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, आज बनारस रेल इंजन कारखाने में निर्मित 10,000वां इंजन का भी संचालन हुआ है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त करता है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में औद्योगिकरण को बल मिले, इसके लिए सस्ती और पर्याप्त बिजली और गैस दोनों की उपलब्धता जरूरी है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से यूपी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति कर रहा है। चित्रकूट में 800 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क यूपी में पर्याप्त बिजली देने की हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त करेगा। इससे रोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे और आसपास के गांवों के विकास को भी गति मिलेगी। और सौर ऊर्जा के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम से जुड़ा सशक्त नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। देवरिया और मिर्जापुर में जो ये सुविधाएं बन रही है, इससे पेट्रोल, डीजल, बायो सीएनजी, इथेनॉल की प्रोसेसिंग में भी मदद मिलेगी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर किसान के बैंक खाते में अब तक 30,000 रुपए जमा कराए जा चुके हैं। जिन छोटे किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, उन्हें भी ये सुविधा दी जा रही है। हमारी सरकार प्राकृतिक खेती पर बल देने के साथ ही किसानों के लिए आधुनिक व्यवस्था भी बना रही है। अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें सभी किसान ड्रोन को देखकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं। ये ड्रोन हमारी कृषि व्यवस्था का भविष्य गढ़ने वाला है। इससे दवा हो, फर्टिलाइजर हो, इनका छिड़काव और आसान हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने नमो ड्रोन दीदी अभियान भी शुरू किया है। गांव में लोग उसको नमो दीदी बोलते हैं।
इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब काशी की बहन बेटियां भी ड्रोन की दुनिया में धूम मचाने वाली है। साथियों, आप सभी के प्रयासों से बनारस में आधुनिक बनास डेयरी प्लांट, जिसको अमूल भी कहते हैं, का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। और मुझे शंकर भाई बता रहे थे, एक आध महीने में काम शायद पूरा भी हो जाएगा। बनारस में बनास डेयरी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है। ये डेयरी यहां गौ संवर्धन का भी अभियान चला रही है ताकि दूध का उत्पादन और बढ़े। बनास डेयरी किसानन बदे वरदान साबित भइल हो। लखनऊ और कानपुर में बनास डेयरी के प्लांट पहले से चल रहे हैं। इस साल बनास डेयरी ने यूपी के 4000 से ज्यादा गांवों के किसानों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। यहां इस कार्यक्रम में और एक बड़ा काम हुआ। लाभांश के तौर पर बनास डेयरी ने आज यूपी के डेयरी किसानों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं। मैं ये लाभ पाने वाले सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकास की ये अमृत धारा जो काशी में बह रही है, वो इस पूरे क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। दशकों से पूर्वांचल का ये पूरा इलाका बहुत उपेक्षित रहा है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से अब मोदी आपकी सेवा में जुटा है। अब से कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। ये गारंटी अगर आज देश को दे रहा हूं तो इसका कारण आप सभी हैं, काशी के मेरे स्वजन हैं। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे संकल्पों को सशक्त करते हैं। आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर फिर से बोला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अभी आप सुन रहे थे। लाभार्थियों से भी पीएम ने आज संवाद किया और काशी के विकास को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें मंच से कही। इससे पहले सीएम का संबोधन भी आपने सुना। आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, आपका आशीर्वाद। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा से बहुत बहुत आभार। मंच से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से काशी वासियों को दी गई है।